सारनाथ की मेन टेम्पल है, श्रीलंका टेम्पल है। इस टेम्पल का नाम है मूलगंध कुटीरिया। इस टेम्पल को बनाने वाला श्रीलंका का मोंक देव अनागारिक धर्मपाल कोलंबो करने वाले थे। इन्होंने टेम्पल बनाए थे 1931 में। इनका स्टैचू सामने लगा हुआ है। टेम्पल के अंदर में देखेंगे भगवान बुद्ध का स्टैचू देखने में लगा गोल्ड का है, गोल्ड का नहीं है, सैंड स्टोन का है, गोल्ड पॉलिश किया गया है। स्टैचू पीछे अंडरग्राउंड है, सिल्वर का बॉक्स रखा है, साल में 2 बार निकलते, कार्तिक पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा। उसमें भगवान बुद्ध का अस्थि रखा उनका लिक्स उस दिन निकाल के यहाँ पे दर्शन कराते, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, हर कंट्री ले जाते हैं। सबको दर्शन करा के फिर उसे स्टैचू पीछे अंडरग्राउंड में सेफली बॉक्स रख देते हैं। और अंदर में देखेंगे पूरा पेंटिंग है दीवारों में, भगवान बुद्ध का पूरा जीवन से लेकर पूरा मृत्यु तक। जब 1931 में टेम्पल बन के तैयार हुआ तो उस जापान के दोनों भाई थे। वो जापान के दोनों भाई का नाम था लोसो कोसो। वो 1932 से 1936 4 ईयर से दोनों भाई पेंट किए थे। आज भी पेंट उसी समय का सुंदर सा है, पूरा जिम्नी पेंटिंग अंदर में। और भगवान बुद्ध का 4 प्लेस इंपोर्टेंट मानते बुद्धिस्ट लोग। पहला लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु जहाँ उनका जन्म हुआ है। दूसरा बोध गया बिहार, जिस पीपल गाछ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और तीसरा है सारनाथ, अपने 5 शिष्यों को पहला परम उपदेश दिए हैं। और चौथा है कुशीनगर, गोरखपुर के पास पड़ता है, जहाँ भगवान बुद्ध वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनको खुद से अपना शरीर त्यागना पड़ता है। कुशीनगर गोरखपुर के पास। तो सामने स्टैचू देख रहे अशोक सम्राट चक्रवर्ती, अशोक सम्राट राजा, जो इन्होंने उड़ीसा में कलिंग युद्ध अपनाने के बाद बौद्ध धर्म अपनाए। तो विश्व में शांति के लिए पहला स्तूप बनाए उड़ीसा में, उड़ीसा धवलगिरी में। विश्व शांति स्तूप की विश्व में शांति रहे। इन्होंने उड़ीसा से सारनाथ में, जहाँ भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे, इन्होंने उस जगह पर जाके बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बनाए, 2300 साल पुराना। अभी आपको देखेंगे, अब हम लोग टेम्पल में चलेंगे। भगवान बुद्ध बोध गया बिहार। बोध गया बिहार से 15 किलोमीटर है, सुजाता गांव है। और सुजाता नाम की लड़की रहती थी। उसी सुजाता गांव में 5 शिष्य भगवान बुद्ध अलग अलग बैठ कर अपना ध्यान लगाए थे। तो उस समय भगवान बुद्ध सुजाता गांव में पीपल गाछ के नीचे नहीं बैठे थे। बरगद के पेड़ होता, बरगद का, बरगद के पेड़ के नीचे इतना बैठ कर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर पूरा सूखा हो गया था, शरीर में से पूरी हड्डी दिखा रहा था। उनकी इतनी ताकत जान नहीं थी कि सुजाता गांव से उड़ के बोध गया बिहार जा पाए। जो सुजाता नाम की लड़की थी, उन्होंने उनको बना के खीर खिलाया। तो 5 शिष्य गुस्सा हो जाते, रूठ जाते। गुस्सा हो के बोलते हैं, एक लड़की खाते कि खीर खाए। इतना बात बोल कर लोग रूप के साथ छोड़ से वहाँ से 5 शिष्य चले जाते हैं। जब भगवान बुद्ध खीर खा लेते हैं तो उनको ताकत और ध्यान आ जाता है। तब वो सुजाता गाँव से उड़ के जाते हैं बोध गया बिहार। सुजाता गाँव से उड़ के जाते हैं बोध गया बिहार। जब पीपल गाछ के नीचे बैठ कर अपना ध्यान लगाते हैं तो उनको जाके ज्ञान प्राप्त होता है। जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो पहले वो चारों दिशा में ध्यान लगाते हैं कि मेरे 5 शिष्य गुस्सा होकर रूट के किधर गए। वो चारों दिशा में ध्यान लगा, दिशा उनका सारनाथ आता है। जब भगवान बुद्ध सारनाथ में आते हैं, यहाँ एक भी आदमी नहीं रहता है, कोई मंदिर कोई स्तूप कुछ नहीं रहता। यहाँ पूरा जंगल रहता है, पूरा मृगदाव मतलब कड़ा हिरन से पूरा चारों तरफ हिरन यहाँ पूरा भरा था। उनके आगे पीछे केवल हिरन घूम रहे होते हैं। जो उनको 5 शिष्य जो सुजाता गांव से उठे थे, उनको 5 शिष्य इसी जगह मिला थे। खाली जगह था, ये भी नहीं बना था। अपने 5 शिष्यों को पहला परम उपदेश इस जगह पे दिए थे कि छोटा के मट्टी के स्तूप बनाते। और 5 शिष्यों को उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध यहाँ से गए कुशीनगर। जाते जाते इतना ज़्यादा बीमार होते हैं, उनको खुद से अपना शरीर त्यागना पड़ता है। कुशीनगर गोरखपुर के पास 80 साल के 9 दिन में खुद से अपना शरीर त्यागे। वो मरे नहीं, खुद से अपना शरीर त्याग दिया। जो 5 शिष्य था, इसी जगह से 5 देश में बौद्ध का प्रचार किया, जैसे श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया। उसके बाद अशोक सम्राट अशोक राजा जब उड़ीसा में कलिंग युद्ध करने गए तो अपना पूरा शिवसेना लेके जब वहाँ मार काट कर रहे थे अशोक सम्राट राजा, तो अशोक सम्राट राजा देखे मार काट खून की नदियाँ हो रहा है, कितना कट मर जा रहे हैं, कितना विधवा हो जा रहे हैं। तो अशोक सम्राट राजा के देख के हृदय चेंज हो जाते हैं, एकदम वो शांति के पूर्व में आ जाते हैं। शांति के पूर्व में आने के बाद हिस्स में शांति के लिए पहला स्तूप बनाते हैं उड़ीसा धवलगिरी में, विश्व शांति स्तूप, विश्व में शांति रहे। इन्होंने उड़ीसा से सारनाथ में, जहाँ उपदेश अशोक सम्राट राजा ने बनवाया। ये 2300 साल पुराना ही है। इसके अंदर कोई गेट, कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कुछ नहीं है। ये पूरा सॉलिड है। ये चारों तरफ पूरा पैक पर एक ठोस है।
जैसे तिब्बत का, लद्दाख का, भूटान का, थाईलैंड का, बर्मा कहते हैं सर, किसको प्रदर्शन करते हैं, माला लेके जप करते हैं। वो लोग का मन्नत पूरा हो जाता है, नीचे कैंडी जलाते हैं और 50 रुपये सिल्क का कपड़ा खरीद उधर साइड में बांध देते हैं। ऊपर देख रहे पूरा ब्रिक स्टोन है, नीचे सेन स्टोन है। सेन स्टोन में पत्थरों में देख रहे हैं पूरा डिजाइन बनाया गया है, ध्यान से देख रहे हैं, उसमें पाही जैसा लिखा हुआ है, पाही पाही। अशोक सम्राट के समय संतरिक पाली भाषा चलता था, पाली भाषा। आज भी पाली भाषा चारों तरफ पूरा पत्थर में लिखा था। और जो प्लेन पत्थर देख रहे हैं आप लोग उधर साइड में, प्लेन पत्थर वो बाद में बनाया गया। जब अशोक सम्राट अशोक राजा बौद्ध स्तूप बना गए इधर, मुगल वाले हैं सोचे कि राजा ने इतना बड़ा बम विशाल चीज बनाएगा अशोक सम्राट राजा ने, जिसमें सोना चांदी हीरा मोती छुपा के जरूर किया होगा। मुगलों ने लालच के बाद इधर डैमेज किया, जितना डैमेज किया इतना ईटा पत्थर निकलते गए, इधर का आधा तोड़ दिया। आधा तोड़ने के बाद मुगलों ने देखा कुछ समझ में नहीं, ईटा पत्थर छोड़ के चले गए। जब भारत सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो ईटा पत्थर डाल के प्लेन पत्थर से रिपेयरिंग कर दिया। बट इधर के सिंगली भाषा, अरे इधर संतरिक पाली भाषा वो नहीं बना पाए और उसे डिजाइन नहीं बना पाए उधर में। और इसमें टिकट डाले अंग्रेजी लोग का $5, 300 रुपीज़, उन लोग को राउंड करने के लिए। हम लोग का 25 रुपीज़ है। आप लोग जाएंगे इसके छू भी नहीं पाएंगे, केवल दूर से एक दो राउंड करके बाहर निकल जाएंगे। वो ऑटो वाला लास्ट में लेके जाएगा, उसके गेट है अलग से है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और कैसे भगवान बुद्ध यहाँ पर अपने 5 शिष्यों को बैठ को उपदेश दे रहे थे, बर्मा कंट्री वाले कल्पना करके उसका 1988 में उसका मॉडल बना दिया टेम्पल के पीछे में। अभी जस्ट आपको दिखाएंगे। जापानी मंदिर के लिए आए हैं, यहाँ छोटी गंगा बह रही है। देखिए जापानीज टेम्पल है, जापान ने उसको बनाया 1992 में। ऊपर में जो स्टेचू देख रहे हैं पूरे लाल चंदन की लकड़ी की है। ऊपर में पूरे 5 मूर्ति लाल चंदन की है। कोई झूमर भी था, कोई धूलमट्टी काला पंखो जैसे गोल्ड पॉलिश कर दी। इन्हें सामने भूल देते हैं, ये सुबह शाम मेडिटेशन होता है दोनों। सुबह शाम में मंत्र वेद या हिद्दम शरणम गच्छामि, शंगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बट इस बोर्ड पे लिखा नाम है और ये जापानीज श्लोक रखते हैं। इनको देख रहे भगवान बुद्ध सारनाथ में 5वें शिष्यों को उपदेश देने के बाद यहाँ से गए कुशीनगर गोरखपुर के पास। वहाँ जाते जाते इतना ज़्यादा बीमार होते हैं, उन्हें खुद से अपना शरीर किसी मुद्रा में उनको त्यागना पड़ा 80 साल के 9 दिन में। और इस शरीर में 4 खासियत है भगवान बुद्ध को। जो सिर पर देखेंगे बाल की डिजाइन नहीं है। बुद्ध गया कि यार में जो पीपल घास के नीचे बैठ थोड़ा ध्यान लगाए थे, उनका ध्यान भटकाने के लिए आनी तूफान बारिश सब आ जाता है। इनके धूल मट्टी छाला वगैरह सब भर लेता है। समुद्र में जो सीप होता है, सीप छोटा वाला, वो चढ़ के पूरे माथे पे ठंडक के लिए छाते था और शेष ना खड़े हुए ध्यान भटक ना जाए। और दूसरे में कान बहुत लंबे थे, कंधे सटा था। और तीसरे के हाथ लंबे थे कि सोते थे ठोंगने के नीचे तक पहुंच जाता था। और चौथे भुजान बा, हाँ जब उनका जन्म हुआ था 563 में, तभी इनके हाथ और पाँव में जैसे विष्णु भगवान का चक्र है, चक्र हाथ में भी था। ये 10 मूलियों का और 20 में भी था। ये विष्णु भगवान का 9 होता थी। फोटो पर लीजिए, लाइव पर दीजिए, समझ में आई। ये है ऐसा रहता चक्र। चलिए बढ़िया, ऐसा ही चक्र हाथ में भी है वो देख। हाँ चलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि। ओरिजिनल गेट आपका एमपी मध्य प्रदेश भोपाल सांची स्तूप, एमपी में सांची स्तूप पे 4 गेट, उसी गेट का मॉडल बनाया गया है। ये देखिए अशोका पिलर, अशोका चक्र, फॉरेन कैप्टन। ये देख रहे हैं सामने व्हाइट मार्बल का, ये आपका 20 शांति स्तूप ओरिजिनल आपका उड़ीसा में है। उसी का मॉडल देख के जापान वाला इधर बनाया। भगवान बुद्ध की 4 स्टेचू, चारों दिशा में रखा गया, अलग अलग मुद्रा में। जिस मुद्रा में चारों दिशा में गए थे, उस मुद्रा में उनका हाथ है। आगे मूर्ति देखेंगे धर्म चक्र मुद्रा में है, उधर साइड में देखेंगे ध्यान मुद्रा में है, पीछे देखेंगे बेबी बुद्धा, इधर में देखेंगे शिल्पिंग बुद्धा। और इसी के पीछे पूरा गांव है, विलेज एरिया, जो बुनकर वाले रहते हैं। आप जो बनारसी साड़ी सूट वगैरह बनाते हैं, इसी पीछे गांव में बनाते हैं। आप भी विचार कीजिएगा कि आपको कब आना है। अभी आएंगे तो आप ऐसा, हालांकि ज़्यादा क्राउड नहीं मिल रहा है इस एरिया में, लेकिन ठीक है, आप आराम से दर्शन कर ले रहे हो। एक गाइड ले लिए आप। मैं बता दूं, भैया का गाइड का मात्र शुल्क जो है 100 रुपये शुल्क है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये गाइड कर रहे हैं। ये जापानी टेम्पल देखिए। अब चलिए चलते हैं यहाँ से किसी नए जगह की ओर।